हाय, गुड इवनिंग मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर बी होल्डर स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जो जॉब में हैं जॉब में जाने वाले हैं सभी को नमस्कार। और अभी हम लोग पार्ट टू की तरफ हैं अभी, जो कि पिछले वीडियो के कंटिन्यू में, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एससीएम। तो बेसिक क्या था, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क कैसा होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है, वो सभी हमने पार्ट वन में डिस्कस किया। और पार्ट टू में अब हम जा रहे हैं कि आपको क्या क्या स्किल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए लगेगी, कौन कौन से एजुकेशन के बैकग्राउंड के लोगों को इसमें जॉब मिलती है, और कौन से अदर कोर्सेस आप कर सकते हैं इसके लिए, और सैलरी का भी थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको, ठीक है। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट पिछले वीडियो में आप जाके फिर से देख लेना जिनको न समझ में आया हो। तो अब चलते हैं स्किल के ऊपर। अब इनको क्या क्या स्किल्स लगती है, तो स्किल्स इनकी बड़ी क्रिटिकल होती है, और वो स्किल हर एक में हो ये संभव नहीं होती है, तो कुछ ही लोगों में होती है। इसमें सबसे पहला जो स्किल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, गुड लीडरशिप होनी चाहिए आपके पास, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, पेशेंस बहुत मैटर करेगा इसमें, और नेगोशिएशन की क्वालिटी आप में होनी चाहिए, जैसे कि बार्गेनिंग बार्गेनिंग होती है ना, जैसे पैसों की फाइनेंशियल बार्गेनिंग, वो क्वालिटीज़ भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफिसर एंड मैनेजर या जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनमें होनी चाहिए। जियोग्राफी का नॉलेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो लोग लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट डिवीज़न के लिए जो हैंडल करेंगे उनको ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पता रहनी चाहिए कि कौन सा ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, कहाँ से भेजना है, कौन से पाथ अच्छे हैं, कहाँ पे ट्रैफिकिंग ज़्यादा रहेगा, कहाँ पे नॉन ट्रैफिक है, कहाँ पे टैक्सेस हैं, कैसे हैं टोल्स है, सारे कैलकुलेशन उनके रहते हैं उनके पास। तो हालांकि इसके लिए उनके पास कंसल्टेंट होते हैं, वो लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं, डायरेक्टली वो सभी काम जाके खुद नहीं जाके वो घाट और पहाड़ सारे रास्ते देखेंगे, तो कुछ तो मैप के थ्रू लेते हैं, कुछ उनके पास कंसल्टेंट होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं लॉजिस्टिक के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वो ट्रांसपोर्ट वाले खुद भी करते हैं, तो इट्स वन टाइप ऑफ कंसल्टेंट, ट्रांसपोर्ट जो रहेगा कंसल्टेंट हो जाता है। तो ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए वैसे भी। मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एनालिटिकल डेटा बनाने पड़ते हैं, तो वो जो एनालिटिकल डेटा जो होते हैं, जो डिस्प्ले होते हैं, जिनको हम फिर वापस से स्टैटिस्टिकल डिस्प्ले में भी करना रहता है, तो वो सारे नॉलेजेस एक एससीएम से रिलेटेड एम्प्लॉय को पता रहना चाहिए। कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए, क्यों, क्योंकि जो एमएनसी ग्रुप के जो सप्लाई चेन के मैनेजमेंट रहेंगे तो उनको इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन करना होता है, तो आपको इंग्लिश की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इंडिया लेवल बिजनेस में हैं तो ठीक है, हिंदी से काम चलता है तो कोई इशू नहीं है। तो ये जो न्यूमेरस स्किल होते हैं ये होनी चाहिए एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट अधिकारी में या उनके लोगों के एम्प्लॉयमेंट को। बार्गेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो वो उनको होनी चाहिए, और कंप्यूटर स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटिंग तो सबसे ज़्यादा तो कंप्यूटिंग है, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मोस्टली जो 90% जॉब है वो ऑफिस बेस्ड ही होती है, दैट इज़ ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेट ऑफिस में ही बैठते हैं सभी, इधर हेड ऑफिस में बैठेंगे जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। तो ये सारे स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए। टीम मैनेजमेंट होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि टाइम बाउंडेशन तो बहुत रहता है, ये आप भी समझ सकते हो इंडस्ट्री लेवल पे टाइम मैनेजमेंट की क्या वैल्यू है। तो टीम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट दोनों होना चाहिए। एम्प्लॉय मैनेजमेंट तो चलो उनको करना ही है उनके नीचे के एम्प्लॉयों के लिए, ठीक है। तो ये वेरियस स्किल्स हैं, इसके बेस पे आपको जजमेंट लेना है। अब हम लोग पार्ट पे आते हैं कि कौन कौन से पढ़ाई किए हुए लोग एससीएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अगर मैं हाईली रिकमेंड करूं तो इंजीनियरिंग के अलावा जैसे साइंस ग्रेजुएट हैं और कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, ये दो ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा, लेकिन उसमें मास्टर डिग्री मैटर करेगी। अगर साइंस और अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपको मास्टर डिग्री लेनी ही होगी अगर अच्छा ग्रोथ लेना है तो। बाकी का मुझे नहीं मालूम कि बीएससी या इधर बीकॉम पे उसमें क्या है। हाँ, अगर मीडियम स्केल के अगर इंडस्ट्री है तो शायद चल भी जाए, बट अगर आप मास्टर डिग्री हो एमबीए हो तो दैट इज़ बेटर। इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट के लिए पूरे ओपन है, कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इसमें जा सकता है, चाहे वो मैकेनिकल हो इलेक्ट्रिकल हो। क्यों? क्योंकि एससीएम क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्स से लेके कस्टमर डिलीवरी तक हर स्टेज पे होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग होने से लेकर डिलीवरी तक में क्या क्या चीज़ें आती है। तो वहाँ पे तो हर टाइप के इंजीनियरिंग, हर टाइप के साइंस ग्रेजुएट, हर टाइप के कॉमर्शियल ग्रेजुएट जो हैं सभी है। तो कहने का होता है कि इंजीनियरिंग के सारे लोग इसमें जा सकते हैं।
और ये नहीं सोचना है कि हमने मैकेनिकल किया, इलेक्ट्रिकल किया तो इसमें क्या काम है, नहीं भाई। एससीएम चीज़ ही ऐसी है कि आप उसमें जाइए, देखिए, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत स्कोप है और काफ़ी हाई लेवल की प्रेस्टिजियस जॉब है ये। और हालांकि बहुत लोग नहीं सोच पाते, लेकिन जिनको अगर करना है तो कर भी सकते हैं, फ्यूचर ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉडवे में काफ़ी वाइटल हो गया और काफ़ी बड़ी चेन हो गई है। इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट में इसकी बहुत है और अपने इंडिया से ज़्यादा जो है इसकी डिमांड जो है यूरोपियन कंट्री में काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है, काफ़ी स्ट्रांग है। यूएस में भी है बट यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा है इसका। ठीक है। तो इंजीनियरिंग हो गए, साइंस ग्रेजुएट हो गए, कॉमर्स ग्रेजुएट, मतलब मोस्टली सभी लोग जा सकते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह पे जैसे फाइनेंस है, फाइनेंस में आप कोई समझ सकता है कॉमर्शियल लोगों के लिए जॉब है, साइंस के भी लोग जा सकते हैं। परचेस है तो उसमें साइंस वाला रहेगा, इंजीनियरिंग वाला भी हो सकता है। अगर ऑटोमोबाइल की कंपनी है तो परचेस में इंजीनियरिंग वाला तो बेटर जानता है सब चीज़ों के बारे में। तो इसलिए मैंने बोला सारे ग्रेजुएशन के लोग जा सकते हैं, बट ये कि साइंस और कॉमर्स वालों के लिए मास्टर डिग्री इंपॉर्टेंस रखेगी। और अगर इंजीनियरिंग का है तो वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट रहेगा तो भी एनफ है, बट मास्टर डिग्री एमबीए वगैरह है कुछ है तो और अच्छा है। ऑपरेशन मैनेजमेंट है, अगर आपके पास एमबीए ऑपरेशन मैनेजमेंट है, दैट इज़ वेल एंड बेटर, बहुत अच्छा रहेगा। ऑपरेशन मैनेजमेंट बहुत मैटर करेगा, मटेरियल मैनेजमेंट मैटर करेगा। तो इस तरह की ये जो ग्रेजुएट्स के लोग हैं ये उसमें जा सकते हैं। अब बहुत सारे कोर्सेज भी रहते हैं, जैसे बहुत लोग जॉब ज्वाइन कर लेते हैं जो 2-4 साल के बाद उनको लगता है कि यार नहीं ये सब कोर्सेज भी करनी चाहिए। तो उसके लिए देखो, अ, अगर मैं बताने जाऊँ तो एससीएम के लिए कोर्सेज भी मार्केट में बहुत सारे हैं। अभी इसे कोर्सेज कौन कौन से, एक तो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये कोर्स का नाम ही बता रहा हूँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम कोर्स है। कंप्यूटिंग का एक कोर्स है, एनालिटिकल डेटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके भी एक कोर्स है, ये भी आप कर सकते हैं एससीएम में जहाँ एंट्री करने के लिए, मतलब अदर देन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के अलावा बता रहा हूँ हाँ, जो आपको सपोर्टिंग कोर्स करना है जो फ्यूचर में आपको काम आएगा। ऑपरेशन मैनेजमेंट में अगर आपने एमबीए किया है तो यानी आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट भी करना चाहिए, मटेरियल मैनेजमेंट करना चाहिए, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करना चाहिए। तो ये जो कोर्सेज मैंने बताया ना, ये एससीएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं। और एक खुद एक कोर्स है एससीएम नाम का, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्स। आप देखना गूगल वगैरह में बहुत सारे इंस्टीट्यूट एससीएम का कोर्स का वो लोग करते हैं, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, जिसका जैसा कोर्स है, प्लान है, डिज़ाइन है, उसके बिहाफ पे वो लोग करते हैं और उस हिसाब से उनकी फीस स्ट्रक्चर है। तो इस हिसाब से ये सब सपोर्टिंग कोर्सेज भी आप कर सकते हैं, ये बहुत बेनिफिट देगा आपको। तो ये जो कोर्सेज बताए बड़े इंपॉर्टेंट है, 5-6 में से कोई भी एक कोर्सेज करके आप पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अगर जैसे लॉजिस्टिक में हो तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का ही कोर्स कर लो आपके मास्टर ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर डिग्री के बाद लॉजिस्टिक में कर लो। अगर आप कॉमर्स से हो, अगर आप इंजीनियरिंग से हो तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी कर सकते हो, ऑपरेशन मैनेजमेंट का भी कर सकते हो, मटेरियल मैनेजमेंट का भी कर सकते हो। जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है, मटेरियल मैनेजमेंट का भी कर सकते हैं। अगर आईटी और कंप्यूटर से रिलेटेड है तो वो स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल डेटा स्किलिंग, इसके बाद कंप्यूटिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इससे रिलेटेड वो अपने इंजीनियरिंग के बाद ये सब कोर्सेज करके सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं। और मैं फिर से सजेस्ट करूँगा कि है बहुत अच्छा ब्रांच है, बहुत ही अच्छी चीज़ है और काफ़ी हाईली प्रेस्टिजियस है, काफ़ी अच्छा है गुणवत्ता इनकी। अब वो जो एससीएम का एक चीज़ और बता रहा हूँ कि इनकी 90% जॉब तो ऑफिस बेस्ड होती है, लेकिन कुछ परसेंटेज जैसे कि मार्केट में जाके सर्वे करना है या कुछ अच्छे रिसोर्सेज ढूंढना है या कुछ कस्टमर्स रिसोर्स आउट करना है कि कहाँ हमको अपने मटेरियल को भेजना चाहिए, कहाँ हमको उसकी खपत बढ़ानी है, या फिर कहाँ से मटेरियल हमको लेना है तो परचेस कहाँ से करना चाहिए, तो वहाँ पे जाके आपको निगोशिएशन वगैरह के नॉलेज होनी चाहिए। बार्गेनिंग वगैरह करने के लिए कभी कभी परचेस के साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट की टीम भी जाती है, जहाँ पे कुछ क्रिटिकल परचेस होते हैं जो कि हाई लेवल के होते हैं, काफ़ी उनके होते, तो उसमें एससीएम के लोग परचेस और फाइनेंस के साथ जा करके वहाँ पर उनके साथ उनकी मीटिंग होती है, क्लाइंट के एग्रीमेंट बनते हैं और वो सब बनते हैं। और रॉ मटेरियल की भी बनते हैं, रॉ मटेरियल किससे लेना है तो वो सब प्रोक्योरमेंट वगैरह से रिलेटेड भी जॉब जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऑफिसर्स, उनके एम्प्लॉयमेंट अदर डिपार्टमेंट के साथ जाके वहाँ पे और उनकी ऑडिट लेते हैं, उनका कंसर्न देखते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं, फिर बिजनेस डील होता है उनके साथ। ठीक है। अब वो जो लास्ट फेज है सैलरी वाला फेज, मैं बताता हूँ, सैलरी इनकी अदर जॉब की अपेक्षा ज़्यादा है। अब जैसे मैं अगर किसी एक अच्छे इंडस्ट्री की बात करूं, जैसे एफएमसीजी हो गया, हेल्थ केयर हो गया,
या जो कॉस्मेटिक, जो बड़े कॉस्मेटिक ग्रुप्स हो गए, मैं उनकी बात करूं, तो इनके जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो अच्छे कैंडिडेट जो कैंपस से सिलेक्शन लेते हैं, तो उनको ये लोग काफ़ी अच्छी सैलरी देते हैं। 3.5 लाख 4 लाख पर एनम के हिसाब से इनको मिल जाती है, जो कि एक अच्छी सैलरी आप कह सकते हो। डोंट कंपेयर विथ आईटी, ठीक है, क्योंकि ये जॉब अलग है, वो जॉब अलग है, दोनों की प्रॉस्पेक्ट्स अलग हैं, दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज में डिफरेंस है। तो अगेन मैं बोलता हूँ, उनसे कंपेयर मत कीजिए। तो 3 से 3.5 लाख का पैकेज, अगर आप एमबीए हो, ऑपरेशन मैनेजमेंट के कोर्सेज वगैरह किए हो, तो आपको और ज़्यादा मिल सकता है। और 8-10 साल की सर्विस होने के बाद आपको 20 लाख 25 लाख तक भी सर्विस पे होने के बाद आपको उतनी सैलरी मिलेगी। और 20 साल के बाद अगर आप किसी बड़े ओहदे पे पहुंच गए, प्रेसिडेंट वगैरह बन गए, वाइस प्रेसिडेंट बन गए, जनरल मैनेजर या सीनियर जीएम हो गए, तो भाई तो पूछो मत, तब तो करोड़ के पास सैलरी चली जाएगी आपको, नो डाउट, जानी ही जानी, आराम से पहुंच जाती है। तो इस तरीके से सैलरी का स्ट्रक्चर यही है। और बाकायदा वही है कि अच्छा ग्रुप पकड़ना है और एक फ्रीक्वेंट टाइम पे जॉब चेंज करते रहिए। एक ही जगह पड़े रहेंगे ना तो ग्रोथ कहीं नहीं मिलेगा, चाहे वो आईटी हो, चाहे कोई भी इंजीनियरिंग का सेक्टर हो, कॉमर्शियल सेक्टर हो। अगर आप एक जगह पे पड़े हो तो ग्रोथ की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। कुछ ही परसेंटेज लोग एक ही जगह पड़े पड़े ग्रोथ पा जाते हैं, वो नसीब से पा जाते हैं। आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव इन नसीब। वो क्या है, उनका समय साथ दे जाता है और वो कंडीशन वैसी रहती है, समय वैसा रहता है कि वो उनको मिल ही जाता है। या वो लोग अपनी पकड़ ही वैसी बना लेते हैं कि उनकी खुद की ग्रोथ हो जाती है, बाकी किसी की हो चाहे ना हो। ठीक है, ये एक मैं एकदम हार्ड एंड फास्ट बात बोल देता हूँ। तो अगर आप लोकल पीपल हैं, लोकल में ही रहना है, लोकल में ही ज़िंदगी निकालनी है, तो फिर जो सैलरी मिले जैसी मिले आप देख लीजिए अपना। लेकिन जिनको डायनामिक रोल लेना है, अपने आप को चेंज करना है और अपने आप को एक बहुत बड़े स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाना है और काफ़ी हाई ग्रोथ करना है, तो यू हैव टू चेंज योर जॉब फ्रिक्वेंटली। लेकिन यहाँ पे भी मैं बोलूँगा 3 साल 4 साल 5 साल स्टेबिलिटी के बाद ही करें, बार बार ना करें। ठीक है, 6-6 महीने में करेंगे तो फिर कोई जॉब पे लेगा भी नहीं, दो तीन अटेम्प्ट के बाद कोई नहीं लेगा। तो 3 साल 4 साल 5 साल, 3 से 5 साल के बीच में रेंज में आप अपनी जॉब की स्टेबिलिटी रखिए, सैलरी अच्छी है। और जो भी एससीएम में है, जिनके साथ मैं उठ बैठ रहा हूँ या जो लोग उससे रिलेटेड जॉब कर रहे हैं, उनसे तो मैं कनेक्टेड हूँ, बट दे आर गेटिंग गुड सैलरी देन मी। मेरे से भी, हमसे अच्छी सैलरी उनकी है एससीएम वालों की, जबकि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, सब कुछ है, बट पाते हैं क्योंकि उनका काम ही वैसा है। थोड़ा सा स्ट्रेस्ड जॉब है, हल्का ऐसा स्ट्रेस्ड रहती है जॉब में। क्यों? क्योंकि उनका जो टाइम टू डिलीवर मैटर जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। टाइम टू डिलीवर टू कस्टमर और टाइम टू रिसोर्स। तो रिसोर्स से लेकर के डिलीवर तक तो पूरा एससीएम का ही तो चेन है। तो आप समझ सकते हैं उनका काम का भार कैसा है, क्या है। बट ये है कि ऑफिस बेस्ड जॉब है और स्किल बेस है। अगर आपकी स्किल, आपका जो नॉलेज है, जो आपकी स्किल है, जो आपका मैनेजमेंट है ना, जितना स्ट्रांग होगा ना, उतना आपके ऊपर लोड कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप स्मार्ट मैनेजमेंट करेंगे, हार्ड वर्क मैनेजमेंट नहीं करना है, स्मार्ट वर्क मैनेजमेंट करना है। तो स्मार्ट वर्क मैनेजमेंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपका भी टाइम सेव होगा, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम सेव होगा और आपके कामों का इफिशियंसी बढ़ेगा। तो दीज आर ऑल दी रिलेवेंट टू दी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। और रेकमेंड भी करूँगा कि जिन लोगों को अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर जॉब कहीं है तो उसमें वो करते रहिए। अच्छा सेक्टर ढूंढिए, बस ये कि आप अच्छा सेक्टर ढूंढो। हर जगह आप सोचो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अच्छी सैलरी हो, नहीं भाई। हर आईटी सेक्टर में जैसे हर जगह सैलरी नहीं है ना, तो ऐसे ही ये सब में भी हर जगह इक्वल सैलरी नहीं है, सब जगह सैलरी का अलग अलग ग्राफ चलता है। तो आपको ऐसा ग्रुप पकड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में अच्छे ग्रुप की मैं आपको 2 मिनट और बता देता हूँ। जैसे कि हेल्थ केयर ग्रुप है, हेल्थ केयर ग्रुप का सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। फिर कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट, जैसे कि पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, कैडबरी हो गई, चॉकलेट हो गया, आप देखो मार्केट में इतनी संख्या में अवेलेबल है कि कस्टमर खाते चले जा रहे हैं, बट वो दिन ब दिन अवेलेबल रहेगा, आपका कभी कमी नहीं पड़ती। दीज आर दी कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट। ऐसे ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे फेयर एंड लवली हो गया, इमामी हो गए, और पॉन्ड्स वगैरह, कौन कौन से निविया वगैरह के, जिलेट के पकड़ो, तो इनका एससीएम बहुत स्ट्रांग है, वर्ल्ड वाइड काफ़ी स्ट्रांग है। मतलब आपको मटेरियल की कहीं खपत कम पड़ेगी नहीं, अवेलेबल ही रहेंगे 24/7। तो आप सोच लीजिए उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है। तो नेस्ले हो गई, फूड में अगर देखने जाओ तो कैडबरीज भी फूड में आते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ मिल्क इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ और भी हैं फूड प्रोडक्ट्स है, तो वो लोग का सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत बड़ा है, बहुत ही वाइटल है, बहुत ही अच्छी सैलरी उनकी। तो बाकायदा आपको ग्रुप अच्छा पकड़ना है। ठीक है।
तो इस तरीके से एससीएम का यही जॉब है जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया, जो पार्ट 2 में बताया सारा बता दिया आपको। अब आपको देखना है कि आपको इसमें इच्छा है नहीं है। जो भी अच्छा बुरा था मैंने सब बता दिया आपको, फ़ायदे इसके बता दिए, बेनिफिट्स आपको बता दिए, सब कुछ बता तो दिया। और अगर इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जहां आपको कुछ गैप लग रहा है, आपको लग रहा है नहीं कि ये चीज़ के बारे में पूछ लूँ, तो आप बेहिचक मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको सारा बताऊंगा। और हो सकेगा तो जो मेरे साथ कनेक्टेड लोग हैं एससीएम के लोग, मैं उनसे भी बात करके आपको और भी जानकारी दे सकूंगा फ्यूचर में। अभी तो ये जितना अवेलेबल था, जितना हम कर रहे हैं, जितना जानते हैं, जितना है, ये 100% सारा मैंने आपको ब्रीफ सिनॉप्सिस में दिया है। अब अगर मैं पूरा एससीएम स्टार्ट टू लेके पूरा डेप्थ में बताऊं ना, तो 2 3 4 घंटे कम पड़ जाएंगे मुझे। ये तो बस खाली क्या 15 15 मिनट के 2 वीडियो में डिवाइड करके आधे घंटे में मैंने एक ब्रीफ सिनॉप्सिस दिया। अभी ये देखो 15 मिनट हो भी गया, तो वो मैंने उस हिसाब से आपको बताया पूरा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, काफ़ी इनफ हो गया इसमें जानकारी। और कुछ है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो गुड नाइट सभी मेरे डिप्लोमा होल्डर, बी होल्डर या जो मास्टर डिग्री है, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सभी स्टूडेंट्स को। और जो जॉब में लग गए हैं उन्हें भी, और जो जॉब में लगने वाले हैं या लग चुके हैं उन्हें भी मेरी तरफ से नमस्कार, ढेरों शुभकामनाएं। और मेरे सजेशन पे आप ध्यान रखिएगा, मेरी किसी बातों का अवहेलना मत कीजिएगा। और मैं फैक्चुअल फैक्ट पे सारी बातें बताता हूँ, कोई इसमें स्टोरी नहीं है, दैट इज़ आर द फैक्ट्स। और सारे फैक्ट्स ही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसमें कोई स्टोरी बेंडिंग नहीं है। अगर आपको है तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कहीं और से भी, बट जो है रियल ट्रूथ ही मैं आपको बता रहा हूँ। और जो भी न्यू व्यूवर हैं सभी प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल्स को आप अपने अदर फ्रेंड सर्कलों में शेयर कीजिए। और जो भी आपको इश्यूज आप पूछते रहिए, मैं आपको ऑलवेज हेल्प करूँगा, ऑलवेज आपको गाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो मैं चलूँ, नमस्कार, थैंक यू।